This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओम ओम वह शक्ति हमें दो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्भयों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बन जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी हमको इस क्लास में जुड़ेंगे, और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो इस वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो प्रचारित होगा उसको देखेंगे और सुनेंगे। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, खेमकर सर के कुछ मोटो हैं, उन्हीं को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की
शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग इस समय ट्रीटाइज हम लोग सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 पर चर्चा कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 समाप्त हो चुका है, तो हम लोग ट्रीटाइज 4 पर, क्योंकि जो सेमेस्टर 3 में ट्रीटाइज 3 और 4 है, उसमें 3 लगभग पूरा हो चुका है, और इस समय अब हम लोग ट्रीटाइज 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है और किडनी मेरिडियन है। तो किडनी मेरिडियन और ये ट्रीटाइज 4 के सब्जेक्ट मैटर के रूप में है, तो इसको हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किडनी मेरिडियन से। क्लियर हो रहा है? अभी तो नहीं आया। अभी नहीं आया। अभी आ गया सर। हमारे बीच में ऋतु जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, वो उपस्थित हैं। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किडनी मेरिडियन और एसआई मेरिडियन पहले उसमें है। तो नीतू जैन जी का स्वागत है। नीतू मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं? जी सर, प्रणाम सर। जी सर। तो हम लोग किडनी मेरिडियन से शुरुआत कर रहे हैं। ओवर टू। थैंक यू सर। जी सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। जैसा कि सर ने बताया, आज हम किडनी मेरिडियन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक सेकंड। पेज नंबर 194 है। हाँ सर, निकाल लिया, कॉपी खोल रही थी सर मेरी। किडनी मेरिडियन में हम जानते हैं कि अलार्म पॉइंट हमारा GB25 है इसका। तो अलार्म पॉइंट क्या होता है? अलार्म पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे हम अपने ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में जान सकते हैं। इसको समझ सकते हैं कि अगर एनर्जी बढ़ी है या घटी है तो हम ऑर्गन के या तो एक्सेस है या फिर डेफिशिएंट है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। ऑर्गन में कोई भी बीमारी हो या ऑर्गन हमारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम अलार्म पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं। अब क्लासिकल चाइनीज अगर हम देखते हैं तो हमारा जो केबल पॉइंट होता है वो पैर के तलवे में स्टार्ट होकर K27 क्लेविकल बोन के पास आकर हमारा खत्म होता है किडनी का। और किडनी में हम जानते हैं 27 पॉइंट से K27 क्लेविकल बोन के पास आकर समाप्त होता है। वहीं पे जब डॉक्टर वॉल की अगर हम बात करते हैं तो K1 जो हमारा है वो स्मॉल टो के भीतर की तरफ नाखून की जड़ से प्रारंभ होता है, वहां पर K1 होता है। इसका पाथवे जो होता है वो K1 से K6 तक थोड़ा सा बदला हुआ है और उसके बाद में काफी कुछ सेम है। और डॉक्टर वॉल में K1 जो है उसको हम डीप लिम्फ पॉइंट भी कहते हैं। डीप लिम्फ पॉइंट कहते हैं, ये किडनी के क्लीनिंग का पॉइंट है। डॉक्टर वॉल के अनुसार इसमें किडनी मेरिडियन में 11 नए बिंदु खोजे गए हैं। तो 27 और 11 ये मिलके हमारे 38 पॉइंट हो गए और ये हमारी बायलेटरल मेरिडियन है। अब इसमें हम ये 38 बिंदु हैं। ये जो पॉइंट्स हैं हम आगे इसके बारे में पूरे ढंग से पढ़ लेंगे, एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि इसमें बताया है कि सबसे पहले किडनी मेरिडियन में ये 11 नए बिंदु खोजे गए हैं। उसके बाद में ये लिख रखा है कि K1 ये हमारा डीप लिम्फ का है जो हमने देखा। 5th पॉइंट पे लिख रखा है किडनी मेरिडियन को ये प्लेक्सस होते हैं। तो जो प्लेक्सस होते हैं ये सारे नर्व्स के पॉइंट हैं। इसका कनेक्शन जो होता है वो स्पाइन से ऑर्गन और ऑर्गन से ब्रेन को जाता है। और अगर कोई ऑर्गन बीमार है
तो या तो वो ऑर्गन स्वयं बीमार है या आसपास का कोई ऑर्गन भी बीमार हो सकता है जिसके आदेश पर वह काम कर रहा है। और अगर सिस्टम या फिर कोई सिस्टम भी उसकी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मेंटेनेंस अगर जो कर रहा है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम बीमार है तो अगर ऑर्गन हम जान देखेंगे ऑर्गन बीमार नहीं है तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम को ट्रीट कर देते हैं तो उससे भी हमारा ऑर्गन ट्रीट हम कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं हमारे, जो 5th नंबर पे जो सारे बता रखे हैं प्लेक्सस के पॉइंट हैं, ये हमारे पॉइंट नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स हैं जो किडनी के अलग-अलग भाग को उस भाग में इनर्वेट कराती हैं। अगर किडनी का कोई गंभीर रोग है तो जो भी हम उपचार दे रहे हैं उसके साथ नर्वस सिस्टम के इन पॉइंट्स को भी ऐड करके हमें उपचार देना चाहिए, जिससे कि उपचार हमारा पावरफुल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा लिम्फ वेसल का पॉइंट। तो ये किडनी की सफाई के लिए हमारे पॉइंट यूज करने चाहिए हमको, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 7 पॉइंट है हमारा K13, ये CMP टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट पॉइंट को बोलते हैं। इस पॉइंट से हम किडनी की क्षमता को समझ सकते हैं कि किडनी का फंक्शन किस तरह का है। इसके अलावा हम इस पर ट्रीटमेंट देकर पूरे किडनी चैनल का भी हम उपचार कर सकते हैं। यही हमारा यूरेटर और किडनी दोनों का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यूरेटर वो भाग है जहां से यूरिन जिस पाइप में आता है उसे यूरेटर कहते हैं। 8 पॉइंट है हमारा K14, ये हमारा पेरिटोनियम का पॉइंट है जो हमारा किडनी के ऊपर आवरण होता है उसका पॉइंट है। 9th हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का में जो यूरिनरी सिस्टम है उसका एक पार्ट है। इसमें हम 2 किडनी होती है जो यूरिन बनाती है, 2 यूरेटर होते हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाते हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, एक यूरेथ्रा होती है जो यूरिन को ब्लड से बाहर निकालता है। इसके बाद हम पॉइंट्स पर आते हैं। पेज नंबर 197 हमारा, हम यहाँ से एक एक पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा K1। K1 पॉइंट हमारा रीनल पेल्विस का पॉइंट है, इसे पेल्विस ऑफ किडनी कहते हैं। पेल्विस वो पार्ट होता है हमारा जहां से यूरिन छन कर आता है, इसे किडनी की नाभि का पॉइंट भी कहते हैं। किडनी की जैसे किडनी को बैलेंस, जैसे हम हमारी नाभि को बैलेंस करते हैं, वैसे अगर किडनी को बैलेंस करने के लिए अगर इसकी नाभि बैलेंस कर दी जाए तो किडनी भी बैलेंस हो जाएगी। तो क्लीनिंग के लिए या बैलेंस करने के लिए ये हम निम्न पॉइंट है, इसमें ST44C है लेफ्ट और राइट में, ये नाभि खसकने का भी ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे नाभि खसकने का पॉइंट भी कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारा UB16 है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट हमारा थोरेटिक पार्ट का है, सिंपैथेटिक नर्व का। K1-2 लेफ्ट एंड राइट में, ये रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है। K21 लेफ्ट एंड राइट में, ये हिपैटिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व का पॉइंट है। K19 लेफ्ट एंड राइट में, ये रीनल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व का पॉइंट है। और इनकी सारी सबकी लोकेशन हमारी थोरेटिक 12 से लेके L3 तक इनकी लोकेशन आती है। रीनल पेल्विस किडनी और यूरेटर को जोड़ता है, जंक्शन का काम करता है ये हमारा रीनल पेल्विस। ये फनल शेप का होता है। रीनल पेल्विस यूरेटर ब्लडर और यूरेथ्रा चारों मिलकर पेशाब को कलेक्ट करने और शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, जैसा कि हमने समझा था। इस कार्य में इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन अगर आते हैं तो हम इन पॉइंट्स को यूज करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K1-1। K1-1 हमारा लिम्फ वेसल का पॉइंट है। ये हमारा क्लीनिंग का पॉइंट होता है। ये किडनी के लिम्फ वेसल की का पॉइंट है और इसके किडनी के 2 पार्ट होते हैं। हम जानते हैं एड्रिनल और मेड्यूला। तो एक अंदर वाला जो मेड्यूला होता है वो, तो K1- जो एड्रिनल ग्लैंड का भी लिम्फ यानी क्लीनिंग का ये पॉइंट है। इन्फ्लामेशन अगर होता है, कहीं पर सिंकिंग हो जाए, फोड़ा फिंसी हो जाए, तो हम K1-1 को यूज करते हैं। K1-2 ये टोनिफिकेशन पॉइंट है, रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है ये हमारा नर्वस सिस्टम से जोड़ने वाला पॉइंट है कि यानी कि नर्वस सिस्टम के माध्यम से किडनी को ये कनेक्ट करता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, हमें हमें बॉडी को बताना नहीं पड़ता है कि क्या काम हमें करना है। इसके अलावा ये सिंपैथेटिक नर्व का भी पॉइंट है ये वाला K1-2। 2 तरह की नर्व होती है, एक तो सिंपैथेटिक, हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह की नर्व्स होती हैं। कोई कहीं सिक्रेशन बढ़ाता है या कहीं कम करना है। अगर कहीं पे भी या तो सिक्रेशन बढ़ाना है हमें या कम करना है, तो अलग-अलग जगह रूप बदलकर ये कहीं तो सिकुड़ जाती हैं या फिर कहीं फैल जाती हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं इस तरह से। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, तो ये सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है। ये रीनल प्लेक्सस का इनर्वेशन है। ये किडनी
टेस्टिकल और ओवरी को इनर्वेट करता है। अगर गंभीर रोग में इस पॉइंट को यूज करते हैं हम, तो उपचार की इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है और ये हमारे यूरिन को रोकता और स्पिंचर को बंद करने का कार्य भी ये करता है। फिर नेक्स्ट एक बार लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये हमारी डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग ये हमारी जो स्मॉल टो है उसके अंदर वाली तरफ से हमारा K1 शुरू हो रहा है, फिर K1-1, 1-2, 1-3, ये CMP पॉइंट है हमारा 1-3, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट कहलाता है। K1-4 पे 1A और 1B, 1B तक के पॉइंट हमारे का पाथवे थोड़े से अलग हैं और उसके बाकी कुछ हमारे बाकी काफी कुछ हमारे सेम आ रहे हैं। इसके आगे के जो K2, K2A, K3A, ये हमारे काफी कुछ सेम हमारे DCM के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K1-3, ये हमारा CMP पॉइंट है, किडनी यूरेटर अपर पोर्शन का। तो हमारे यूरेटर और किडनी दोनों का ये सेम पे पॉइंट है, इसे टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये टोनिफिकेशन पॉइंट है। K1-4, ये भी टोनिफिकेशन पॉइंट है, ये हमारे पेरिटोनियम का पॉइंट है, किडनी के ऊपर का जो आवरण होता है उसका ये पॉइंट है। द लेफ्ट किडनी possess lesser portion of peritoneum than the right kidney, जो हमारी लेफ्ट वाली किडनी होती है वो हमारा के कम स्थान में होती है राइट किडनी के हिसाब से के कंपैरिजन में। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वाला पॉइंट, विच कवर द किडनी ओनली इन द लेटरल एंड अपर पोर्शन ऑफ द किडनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K1A, ये हमारा यूरेटर का पॉइंट है, जो मूत्र नाली पेट का भाग, यानी कि किडनी हमारी पीछे की तरफ होती है, लेकिन उसका क्या होता है कि ब्लैडर जो होता है वो आगे की तरफ होता है, एक पाइप होता है जो पीछे से आगे की तरफ लगा होता है। तो ये आगे वाले एरिया का यूरेटर का पॉइंट है। तो किडनी स्टोन अगर का पेन होता है तो वो आगे की तरफ होता है, बहुत अनबियरेबल होता है। तो इसमें हम K1-3 भी यूज करते हैं क्योंकि ये भी यूरेटर का पॉइंट है जो हमने अभी देखा था। इसके अलावा K1A हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K1B, ये भी टोनिफिकेशन पॉइंट है। अगर बहुत ज्यादा थकान होती है तो हम K1B को यूज कर सकते हैं। ये सुप्रारीनल प्लेक्सस का पॉइंट है, सुप्रारीनल एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है। ये एड्रिनल ग्लैंड का नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है। इसका इनर्वेशन हम देखते हैं, इसका इनर्वेशन एड्रिनल ग्लैंड पर होता है, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर, जैसे कि हमने देखा था कि मूत्र नाली का आगे का जो भाग होता है पेट का, वहां का पॉइंट है। और एड्रिनल ग्लैंड के ये सिक्रेशंस को ये बढ़ाता है और ये फ्राइट एंड फ्लाइट में भी ये पॉइंट काम करता है। K1-B ये हमारा, और एड्रिनल ग्लैंड हमारे बहुत सारे सिक्रेशन करता है, तो ये उनको ये पॉइंट हमारा बैलेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K2 हमारा नेफ्रॉन पर काम करता है। तो ये किडनी के सेल के नेफ्रॉन्स, किडनी के सेल को हम नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग भाग होते हैं। ये पॉइंट रीनल मेडुला अंदर के भाग पिरामिड्स पर काम करता है, और पेपिला यानी कि नेफ्रॉन में यूरिन छन्ने के बाद पेपिला के थ्रू फिर रीनल पेल्विस में आके यूरेथ्रा में यूरिन आता है। तो ये हमारा जैसे रीनल मेडुला है, फिर रीनल मेडुला हम अंदर का भाग है, राउंड शेप ऑफ रीनल पिरामिड्स, जो पिरामिड होते हैं अंदर जो बने होते हैं, हमने किडनी की जब स्ट्रक्चर देखा था तब हमने जाना था। और पेपिलास होते हैं, उसमें ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं। और मेन एंड एक्सेसरी रीनल कैलाइसिस, गुर्दे का मुख्य एवं सहायक बाहरी दलपुंज जो प्याले के आकार का होता है। A deficiency here indicates a stone or renal gravel. अगर किडनी में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब स्टोन हो सकता है। तो इस बिंदु पर ऊर्जा की कमी बताती है कि किडनी में स्टोन या पथरी है। अगर किडनी में ऊष्मा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब होता है पिंपल्स, और कम है तो इसका मतलब होता है स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K2A हमारा रीनल मेडुला अंदर वाला भाग का पॉइंट है। ये हमारा फॉर द स्ट्रेट कैलिकुली एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इट ट्रीट्स एक्यूट इन्फ्लामेशन अफेक्टेड किडनी। मतलब अगर इन्फ्लामेशन हो रही है किडनी में, एक्यूट हो रही है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए K2A अच्छा पॉइंट है। अब स्पेशल नोट में यहाँ लिखा है, एन एक्सेस ऑन वन साइड ऑफ K2A इंडिकेट्स फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस फोसाई एंड टॉक्सिकोसिस फ्रॉम टॉन्सिल्स इन कम्बरिंग द किडनी। यानी कि अगर K2A पर एक्सेस है, एनर्जी एक्सेस है, तो उसको हम टॉन्सिल्स के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये फोसाई हमने पढ़ा था कि कहीं पर डिस्टर्बेंस होता है और वो हमारे किसी ऑर्गन में हमें पता चलता है, दिखता है। तो ये फोसाई वो है, तो ये हमारा
टॉन्सिल्स के फॉर्म में हमको पता चलता है। तो K2A पर एक तरफ ऊर्जा की अधिकता बताती है कि बीमारी का केंद्रीकरण टॉन्सिल द्वारा विषीकरण से किडनी का प्रभावित हो जाना है। फिर हमारा सेकंड इसमें स्पेशल नोट में है एन एक्सेस ऑन बोथ K2A पर दोनों तरफ होकर ऊर्जा की अधिकता है। एक तरफ ऊपर वाला था और दोनों तरफ ऊर्जा की अधिकता है। इसका मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा किडनी में आ गई है। नेक्स्ट है डायग्नोस एंड ट्रीट एक्सक्रीशन डिस्टर्बेंस आफ्टर ए क्रॉनिक डिसीज। पुराने रोग के बाद अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक रोग है, पुराना रोग है और अगर यूरिन हम सिक्रेट कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका निदान और उपचार हम K2A से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस बिंदु पर ऊर्जा की कमी बताती है कि किडनी में डिजनरेशन आरंभ हो चुका है। अगर यहाँ पर ऊर्जा की कमी है तो इसका मतलब है कि किडनी हमारी डिजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। किडनी में स्वेलिंग भी हो सकती है, फोड़ा भी हो सकता है। ऐसे में हमें इस बिंदु को K2A को हमें टोन करना चाहिए, यानी किडनी कमजोर हो गई है। किडनी कमजोर हो गई तो हम उसे टोन करके उसको एनर्जी देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K3 हम जानते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, टोनिफिकेशन पॉइंट है। ये हमारा रीनल पैरेन्काइमा का पॉइंट है, यानी कि टिश्यू का किडनी श्रिंकेज के लिए होता है ये रीनल कॉर्टेक्स का। दिस इज रीनल ग्लोमेरुली एंड ट्यूबुली कंट्रोली, मतलब जहाँ पे ब्लड क्षमता है ग्लोमेरुलस जो होते हैं वहां का ये पॉइंट है। ग्लोमेरुलस या नलिकाओं की क्षति होने पर मूत्र में प्रोटीन एल्ब्यूमिन जाने लगता है। मतलब अगर ग्लोमेरुलस में क्षति हो गई है नलिकाओं में तो इसका मतलब यूरिन छनेगा नहीं, तो छनेगा नहीं तो प्रोटीन जाएगा, तो इसको हम एल्ब्यूमेनेरिया कहते हैं। और यूरिन के बाद में इसमें वीकनेस आने लगती है। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो यूरिन करने के बाद में वीकनेस आती है तो हम K3 को टोन करेंगे, क्योंकि K3 हमारा वैसे भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। फिर इसमें हमारा एक थोड़ा सा ये इसमें लोकेशन बता रखी है, तो ये आप देख सकते हैं जो हमने देखा था। उसके बाद में ये K2 आ रहा है, K2A आ रहा है, K3, K4, K4A। उसी के बाद में हमारा जो एंकल बोन है वहां पे K5, K5A, K6, ये सारे एक बराबर बराबर पॉइंट है। तो ये इस तरह के हमारे पॉइंट है। फिर इसमें ये नेक्स्ट हड्डी पॉइंट है। K3 हड्डी पर है, जो हड्डी है ना जी सर, जी उसी सर, में ये नीचे वाले जो है उसपे हड्डी पर जो है ये जो है लास्ट में, इसका पॉइंट डिफरेंट है थोड़ा सा TCM से। जी सर, TCM से डिफरेंट है ये, इसीलिए डॉक्टर वॉल का पॉइंट अलग है। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारा आर्टरीज ऑफ किडनी। किडनी के आर्टरीज का भी ये पॉइंट है। और अगर नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन होता है या पथरी होती है तो भी हम K3 को हम टोन करेंगे। दिस इज ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ किडनी। दिस बैलेंस किडनी एंड यूरिनरी ब्लडर और लिवर तीनों को ये बैलेंस करता है, ये वाला पॉइंट हमारा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ग्लोमेरुलस में अगर सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। रीनल पैरेन्काइमा का पॉइंट है ये, हाथ पैर ठंडे होने लगे या जमाई बहुत ज्यादा आ रही है तो भी हम K3 को टोन करते हैं। रीनल कैनेकुली, अगर किडनी में स्टोन होता है तो भी हम K3 यूज करते हैं। सर एक सेकेंड। K3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए उसको हमेशा। रीनल पैरेन्चाइमा का भी पॉइंट है, यानी कोई भी गंभीर बीमारी है तो भी इसको यूज करते हैं। K1 को भी यूज करते हैं, K1 भी रीनल पैरेन्चाइमा के पॉइंट है, वो भी बहुत प्रॉब्लम वाला है, मतलब गंभीर बीमारी में उसको भी यूज करते हैं, K1 और K3 दोनों। थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K4 पॉइंट। K4 हमारा LI को जो रेक्टम पार्ट है उसके प्लेक्सिस का पॉइंट है। यहाँ से हमारे रेक्टम के एनल पार्ट के, एनल जो कैनाल है और रेक्टम है वहां के पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं। तो K4 हमारा मीडियल एंड इंफीरियर लोअर रेक्टल प्लेक्सस का पॉइंट है। रेक्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम K4 को यूज करते हैं। तो ये मध्य नीचे की गुदा का स्नायुजाल है। दिस इज ए ऑटोनोमिक नर्वस इनर्वेशन पॉइंट ऑफ रेक्टल एंड हेमोरॉइडल प्लेक्सस। गुदा के ये जैसा हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम से जोड़ता है उस पॉइंट को, तो ये K4 हमारा वो वाला पॉइंट है। इट इज पैसेज पॉइंट, लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है, ये हॉटनेस पॉइंट भी है। अब ट्रीट हाइपर इमोशंस हियर। अगर बहुत ज्यादा भावुक कोई हो रहा है, बहुत ज्यादा भावुकता में बह रहा है कोई इंसान, तो हम K4 को यूज करके उसकी भावुकता को कम कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड इनर्वेट्स। ये कौन कौन से कहाँ कहाँ इनर्वेशन होता है इसका वो हम देख लेते हैं।
लोअर रेक्टम नीचे की गुदा में होता है और मिडल रेक्टम मध्य गुदा में होता है। इस बिंदु पर उपचार देने से स्पिंचर इज क्लोज्ड एंड मल को रोकता है। ये अगर हम इस पे उपचार देते हैं, कई बार क्या होता है कि गुदा हमारी स्टूल को रोक नहीं पाते हैं, तो नहीं रोक पाते हैं तो हम K4 को यूज करके अगर उसको उपचार देते हैं तो स्पिंचर क्लोज हो जाता है और हम उसको स्टूल को रोक सकते हैं। तो इसमें ये K4 भी पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4A पॉइंट है, ये भी रेक्टम पर काम करके स्पिंचर को क्लोज करने के काम ये भी करता है। तो ये एनल स्पिंचर लिखा है साफ साफ कि मलद्वार संकोची एनल स्पिंचर पॉइंट है। मलद्वार अगर सिकुड़ जाए या मल त्यागने में परेशानी हो तो हम इस पॉइंट पर उपचार देते हैं। मलद्वार अगर फैल जाता है या अगर मल रुक ही नहीं रहा, स्टूल रुक ही नहीं रही है, तो हम इस पॉइंट को टोन करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी कई बार क्या होता है कि एनल का जो हमारा द्वार होता है वो सिकुड़ जाता है, तो हम इस पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K5। K5 एलआई का एनएस का पॉइंट है। ये एलआई का एनल कैनाल का पॉइंट है। ये हमारा एलआई लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। तो इसमें हम हेमोरॉइड्स, अगर ये पाइल्स का ही बिगड़ा रूप होता है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए हम इस पॉइंट को सेडेट करेंगे। इन्फ्लामेटरी इरिटेशन ऑफ द एनल कैनाल, अगर उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन आ गई या इरिटेशन हो रहा है और एनल की कैनाल में और बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन आ रही है, तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। फिशर, ये पाइल्स का बिगड़ा रूप है, तो फिशर के में भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। और एक्जिमा, अगर फुंसी फोड़े हो रहे हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, खुजली हो रही है, तो भी हम K5 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K5A। ये रेक्टल वीनस प्लेक्सस का पॉइंट है। रेक्टम के वीनस फ्लो को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है K5A। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K6। K6 को हम मोस्टली सेडेट करते हैं, ये सेडेशन पॉइंट है, ये रेक्टम का पॉइंट है ये भी। तो स्टूल पास करने में अगर प्रॉब्लम है, सूजन के कारण अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम K6 को यूज करते हैं। ज्यादातर गुदा की कब्ज में इस स्थान में लसिका, हमारी जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको अगर दबाते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तो हम K6 पर उपचार दे सकते हैं। तो उसमें पाइल्स भी हो जाता है। तो अगर रेक्टम या एनस, यहाँ पर हेमोरेड्स यानी कि मस्सा निकल जाता है कई बार, है ना, तो इस तरह से हम K6 पर उपचार दे सकते हैं। इन्फ्लामेटरी इरिटेशन ऑफ द एनल कैनाल, वहां पर अगर इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है, तो हम यूज कर सकते हैं। गुदा में अल्सर फिशर हो रहे हैं, एक्जिमा, खुजली हो रही है अगर रेक्टम में, तो भी हम इस K6 को सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K6A। ये एनल कैनाल और हमारा एनल कैनाल और लिम्फ का पॉइंट है ये। एनल कैनाल और रेक्टम की क्लीनिंग का पॉइंट है। लिम्फ का हम जानते हैं, लिम्फ का पॉइंट है, तो ये क्लीनिंग का पॉइंट है। सूजन अगर आ जाती है तो हम K6A को यूज करते हैं। लिम्फ ड्रेनेज और रेक्टम एंड एनल कैनाल विद एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स, गुदा एवं मलद्वार की लसिका स्राव और संबंधित लसिका ग्रंथियों के उपचार का यह बिंदु है। गुदा एवं मलद्वार में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, गांठें बन जाए यानी इन्फेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं, तो हम K6A पर उपचार दे सकते हैं। अब इसके आगे हमारा ये वापस से लोकेशन आ गई है K7 से। यहाँ से हमारी जो TCM की लोकेशन है वो K7 से सेम है, तो K7, K8, 9 और इस तरह से हमारा पाँव पे ये कि हमारी किडनी मेरिडियन ऊपर जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K7। K7 हमारा ब्लड का पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि किडनी, अगर किडनी यांग के फंक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किडनी यांग के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हम इस सिंगल पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ब्लड बनाने के लिए, ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रक्त में आई खराबी के उपचार का बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर ब्लड की केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कौन कौन से K6 से K7 यूज करेंगे, PN6, SP6, लिवर 5, ये हम पॉइंट यूज करेंगे। इन पॉइंट्स पर हमें उपचार देना चाहिए। ये टोनिफिकेशन पॉइंट है हमारा K7। जिनकी किडनी कमजोर हो गई है उनको भी हम, जैसे हम K3 पर देते हैं, तो K7 पर भी हम उपचार टोन करके दे सकते हैं। अगर इसको रात को पसीना लीवर 5 देखिए, लीवर 5 है, SP6 है, SP6 PN6 एक ही बात है, और K7 है। लीवर जो है सबसे छोटी मेरिडियन है 14, इसलिए उसका पॉइंट सबसे कम। लीवर 5, SP6 21 मेरिडियन 21 पॉइंट है, वो बड़ा, और किडनी में 27 पॉइंट है, वो उससे बड़ा है। 5, 6, 7 इसको नोट कर लीजिए। तो 5, 6, 7 लीवर का सबसे कम, SP6 उसके SP का उसका बड़ा, और फिर किडनी का। ये 5, 6, 7 पॉइंट याद करिए कि 5, 6, 7 हमको याद करना है। ये ब्लड केमिस्ट्री का पॉइंट है। नॉर्मली आयुर्वेदिक में जब हम लोग बात करते हैं ब्लड केमिस्ट्री के लिए, तो हम लोग
0-9 वर्टिकल वो स्पाइरल मेरिडियन यूज करते हैं, तो वहां पर फिंगर नंबर 3 और 4 में कहीं पर यूज करते हैं, और या फिंगर नंबर 5 में भी। तो हम लोग फिंगर नंबर 3, 4, 5 तीन में यूज करते हैं वहां पर। यहाँ पर आपको सिंगल 3 पॉइंट केवल बताया गया है कि 4 पॉइंट, वही 3 पॉइंट ही है, SP6 PN6 एक ही बात है। तो आप ये 3 पॉइंट पर टोनिफिकेशन पॉइंट है, इसको आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K8 पॉइंट। ये हमारा 3 इन क्रॉसिंग पॉइंट है, 3 इन मेरिडियनों का मिलन बिंदु। इसमें किडनी, लिवर और स्प्लीन तीनों का एक जंक्शन पॉइंट कहलाता है। यह एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो ये गायना प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट होता है, और ये EOV में भी जी क्लेफ्ट रूप में हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K10A। K10A हमारा एड्रिनल मेडुला, अंदर के भाग का जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का भाग है उसका पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K10B। ये सुप्रारेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स हमारा बाहर की तरफ होता है, तो ये बाहर के एड्रिनल ग्लैंड की बाहर के भाग का पॉइंट है। K19 हमारा रीनल रामी ऑफ वेगस, वेगस नर्व के गुर्दे की शाखा जो किडनी पर आती है। ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है, और इसके अलावा ये इट इनर्वेट्स किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारा नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो ये किडनी और एड्रिनल ग्लैंड दोनों को ये इनर्वेट करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशंस को ये घटाता है। अगर सिक्रेशंस ज्यादा हो रहे हैं तो हम K19 को यूज करके एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशंस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट K20 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा कोलियक रामी ऑफ द वेगस, वेगस नर्व की उदर गहवर शाखा, जो वेगस नर्व का हमारे पेट से जुड़ी हुई शाखा होती है, उसका ये पॉइंट है। दिस इज पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ कोलिक प्लेक्सस। ये प्लेक्सस का पॉइंट है हमारा। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है ये हमारा स्प्लीन, पैनक्रिया, डियोडनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंक्लूडिंग ट्रांसवर्स कॉलन, लिवर एंड गॉलब्लैडर, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इनर्वेट करता है। इस पे अगर हम इलाज करते हैं तो ये इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन इंसुलिन, मतलब ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन को बढ़ाता है, और हार्मोन इंसुलिन हार्मोन को ये रिलीज करने में मदद करता है। रेट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज इंक्रीज, हमारा डाइजेशन इससे अच्छा होगा और फूड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये ठीक करता है। इनहिबिट्स कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो डायबिटीज हम जानते हैं, डायबिटीज का पेशेंट जो होता है, कभी कभी अगर मीठा नहीं भी खाता है वो, तो भी उसका कई बार ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्या होता है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है और शुगर बढ़ जाती है। तो K20 को हम यूज करते हैं तो उस पॉइंट उसे रोकता है, ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकता है। ये पॉइंट इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देगा। इंसुलिन हमारे चाबी है सेल में, ब्लड सेल्स में हमारे अंदर हमारे ग्लूकोज को जाने के लिए। तो अगर ये इंसुलिन हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल में पहुंचा देगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी ये बढ़ा हेल्प करेगा। तो ये हमारा K20 बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट K21 पॉइंट है हमारा, ये हमारा हेपेटिक रामी ऑफ द वेगस, लिवर से जुड़ा हुआ है। लिवर से जुड़ा हुआ है ये, मतलब हमारी जो वेगस नर्व की शाखा जो लिवर से जुड़ रही है, उसका ये K21 पॉइंट है। दिस इज पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ हेपेटिक प्लेक्सस। ये भी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच है हेपेटिक प्लेक्सस की। इट इनर्वेट्स लिवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन एंड पैनक्रिया। ये इन लिवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन और पैनक्रिया को इनर्वेट करता है, और लिवर और गॉलब्लैडर को ये स्नायु वितरण करता है। तो इस तरह से हमारे ये सारे पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर वॉल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने देख लिए। सर इसके आगे का ये इंफॉर्मेशन है, ये पता नहीं क्या? नहीं, बहुत अधिक वो नहीं है, तो नॉर्मल वो है, जैसे कुछ नहीं, ये तो उसी का है। ये वाला जरूर बता हाँ दें सर। थोड़ा, ये K3R, ये वाला फिर यहाँ से कौन सा? कपड़े धोने के साबुन वाला जो है, मिथाइल एंड फॉर्मल हाँ डेहाइड, जी सर।
हाँ, ये सारे हमारे केमिकल्स हैं, जैसे कि मिथाइल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। कपड़े धोने में प्रयुक्त होने वाले मिथाइल और फॉर्मेल्डिहाइड नामक रसायन ये हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हम कपड़े धोने का यूज करते हैं, हम साबुन का यूज करते हैं, तो साबुन रह जाता है कई बार। कपड़े हम धोते हैं, साबुन उसमें रह गया, तो हम पहनते हैं उन कपड़ों को, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जाता है। तो ये हमारी किडनी को डैमेज करने के लिए में हेल्प करता है। किडनी डैमेज हो सकती है इससे। फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड युक्त मंजन करते हैं, वो भी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। सैलिसिप, ये हेयर सीरम वगैरह में यूज आता है ये। तो ये भी, इसका अगर हम यूज करते हैं, वो भी हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक अजीनोमोटो वगैरह होता है, जो फास्ट फूड में काम में लेते हैं। तो उससे इस रसायन से दाहिनी किडनी, हमारी राइट वाली किडनी खराब हो सकती है। कार्बन ब्लैक, कोयले की खान और धुएं में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी राइट किडनी में भी खराबी आ सकती है। अब लेफ्ट किडनी नेफ्रॉन एट K3, इनको ट्रीट करने के लिए हम K3 राइट में ट्रीट करते हैं, और K1-2 राइट में हम ट्रीट करते हैं, जो कि हमारा रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है फॉर डैमेज इन राइट किडनी। तो ये हम यूज करते हैं। अब अगर लेफ्ट किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इसके नेफ्रॉन में प्रॉब्लम है, तो K3 लेफ्ट में और हमारा K1-2 लेफ्ट में रीनल प्लेक्सस फॉर डैमेज इन लेफ्ट किडनी ड्यू टू, अभी किस कारण से हो रही है, क्लोराइड नामक रसायन अगर हम किसी चीज में आ रहा है, तो हमारी लेफ्ट किडनी उससे खराब होगी। बेंजोएट नामक रसायन, जो प्रिजर्वेटिव, जो कई चीजें हम खाते हैं, सॉस वगैरह होता है, कई शरबत वगैरह बाजार से लाते हैं, सब में प्रिजर्वेटिव होता है, तो प्रिजर्वेटिव में बेंजोएट काम में लेते हैं, जिससे हमारी लेफ्ट किडनी खराब हो सकती है। डैंड्रफ केमिकल्स, कई बार डैंड्रफ निकालने के लिए जो शैम्पू यूज करते हैं, उसमें भी जो होता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, उससे भी लेफ्ट किडनी खराब हो सकती है। आयोडीन वाला नमक अगर बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उससे भी हमारी लेफ्ट किडनी खराब हो सकती है। डिब्बा बंद भोजन, जो आजकल फास्ट फूड आ रहे हैं, जिसमें डिब्बा बंद होते हैं, पैकेज फूड होते हैं, अचार, चटनी, सॉस, इसके में प्रिजर्वेटिव रसायन, जैसे कि हमने देखा, वो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि K1 ऑफ चाइनीज एक्यूप्रेशर इज डीप लिम्फ पॉइंट ऑफ किडनी। तो K1 हमारा डीप लिम्फ पॉइंट है किडनी का। अगर किडनी की खराबी हो रही है, तो हम इस पॉइंट पर उपचार देकर उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लिम्फ पॉइंट है, तो किडनी की क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो राइट साइड जो किडनी होती है हमारे, वो एल्कलाइन को फिल्टर करती है, और लेफ्ट साइड किडनी हमारी एसिडिक चीजों को फिल्टर करती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा किडनी का देखा। तो सर इसके बाद SI तो ले लें। ऐसा K20 वाले को एक बार दिखाइए सर, K20। हाँ, डायबिटिक पॉइंट। यस, उसको यूज करना है तो सीखना है। हाँ, जरूर। वो बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब मुझे लग रहा था। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सर ने बताया था इसके बारे में पूरा एक बार, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है K20। ये कह रहा है कि पूरी जीआईटी पे ये इम्पोर्टेंट है, करेक्ट सर? स्प्लीन, पेनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब पूरी जीआईटी पर लीवर और ग्लाइकोजेन, सब सारी चीजें इनर्वेट होती है यहाँ से K20 से। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल हो रहा है इससे। K20 पॉइंट से जो इनर्वेट होती हैं नर्व्स, वो इनको जाती हैं सबको। बिल्कुल सर। यही मतलब हुआ ना सर? यही हुआ, यही। तो ये कहता है कि इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन, मतलब ये अगर पैनक्रियाज को ये कह रहा है ना कि पैनक्रियाज के फंक्शन को इंप्रूव करता है, करेक्ट? K20 को अगर हम टोन करते हैं तो पैनक्रियाज के फंक्शन को इंप्रूव करता है, और जीआईटी में डाइजेशन को, फूड को एब्जॉर्ब करता है, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में लीवर कन्वर्ट करता है रिक्वायरमेंट पे, क्योंकि उल्टा करती है पैनक्रियाज और ये करती है, दोनों अपना फंक्शन चेंज वो करते हैं। तो हमको क्या K20 पे अगर हमको जीआईटी में प्रॉब्लम है कभी, तो K20 यूज करना चाहिए। K20 का आप टोन कर लीजिए, तो आपका पूरा जीआईटी का फंक्शन ठीक हो जाएगा, हार्मोन सिक्रेशन ठीक हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस भी निकल जाएगी, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जिसको शुगर होगी उसको सब, मतलब प्रॉब्लम कम हो जाएगी उसकी। जितने नर्व इनर्वेट होते हैं यहाँ से, तो हमको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है ये K20। हाँ, ठीक।
क्योंकि ये हाँ, तो डायबिटीज के पेशेंट को भी दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डायबिटीज पे पेशेंट को भी बिल्कुल डाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने से रोकेगा। करेक्ट। और क्योंकि पैनक्रियाज को भी अगर वो पैनक्रियाज को बढ़ा रहा है, इंसुलिन बढ़ा रहा है, हार्मोन इंसुलिन को अपने आप ही पैनक्रियाज का फंक्शन ही तो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो K20 हमको हर केस में, अगर चाहे पेशेंट डायबिटीज का हो या जीआईटी को, वी कैन टोन K20। डॉक्टर वाल के बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग अभी ठीक से उनको न पढ़ते हैं न पढ़ाए जाते हैं। देखिए K20 निकला ना, इसमें पॉइंट बढ़िया। और ये सीलिक रैमी ऑफ द वेगस, जो रैमी है मतलब यानी जो रैमस निकलते हैं उस पे, वो ही आगे चल के तो वेगस को, वेगस नर्व वाला है, तो ये वेगस का रामी है, वो रामी है, यानी जो पूरे शरीर में सब जगह फैल रही है, तो ये उसका पॉइंट है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये कि वेगस यही एक नर्व है जो लोअर बॉडी में नीचे तक, यही एक नर्व घूमती है वेगस। यही कर रहा है स्प्लीन, पैंक्रियास, ड्यूडेनम, सबको तो कर रहा है। इंसुलिन ट्रांसफर्स कोलोन, लीवर, गालब्लैडर, सबको, इंटेस्टाइन, पूरी जीआईटी को कर रहा है और जीआईटी के कंट्रोलर को कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि गाल ब्लाइडर और लीवर ये कंट्रोलर है जीआईटी के, यही देते हैं बाइल जूस। तो एक तो उनको कर रहा है और उनके कंट्रोलर को भी कर रहा है। लीवर, गाल ब्लाइडर दोनों इंपॉर्टेंट है बाइल जूस देने के लिए और डाइजेशन के लिए, फैट वो चाहे जो। इट मीन्स कि हमको K20 को बहुत ध्यान रखना है। K20 और इसका एक पॉइंट K1 में आप ब्लैक कलर लगा लीजिए। ओरिजिनल जो K1 इनका, ओरिजिनल केवल का मतलब है कि ये स्मॉल फिंगर में जाना है, टोके। हाँ यस, ये डॉक्टर वॉल के हिसाब से वहां पर ब्लैक कलर, क्योंकि जितना हम लोग यूज करते हैं केमिकल, उससे कुछ नहीं, ब्लैक कलर लगा लीजिए बस। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे प्लीज। चलिए अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पर आते हैं। तो आज हमारा एक चैप्टर और हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो हम जो भी फूड के माध्यम से खाते हैं वो हमारा सबसे पहले मुंह में, फिर मुंह में गले में जाता है, और उसके बाद में स्टमक में, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसकी बनावट जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, एक आरी की तरह से होती है। यानी कि यहाँ पे इस तरह से वो काटती, खाने को छोटे-छोटे एब्ज़ॉर्ब करती है। यहाँ पे मैक्सिमम खाने का एब्ज़ॉर्प्शन होता है और ब्लड का भी निर्माण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ब्लड हमारा बनना कम हो जाएगा। TCM के अकॉर्डिंग इसमें 19 पॉइंट्स होते हैं और डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग इसमें 29 पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब डॉक्टर वॉल ने इसमें 10 पॉइंट और ऐड किए हैं। SI 19 पॉइंट वहां होता है जैसे हम मुंह खोलते हैं और जहां गड्ढा आता है कान के पास में, तो वहां पर हमारा आता है। और फ्लाइट में अगर ईयर पेन होता है तो यहाँ हम SI 19 पर हम प्रेशर देते हैं तो हमको आराम मिलता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो लगभग 22 से 24 फुट तक होती है और इसके 10 नए पॉइंट हैं। बाइलेटरल ये मेरिडियन होती है। अब ये हमारी चीनी एक्यूपंक्चर जो है उसमें ये हमारा जो SI 19 है पॉइंट है, उसका थोड़ा सा चेंज है, तो हमको वो वाला पॉइंट ही उसका यूज कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग इसमें हम हमारे कुछ पॉइंट जो जोड़े हैं इन्होंने, तो हम उनको आगे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि SI 1-1 जो है हमारा लिम्फ वेसल और डियोडनम का पॉइंट है। तो इसमें डियोडनम के हमारे 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4, और जेजनम होता है और इलियम, ये हमारे भाग होते हैं। खाना ना पचे तो हम SI 1-1 को यूज करते हैं। खाना नहीं पचने के, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम इस पॉइंट पर जरूर उपचार देंगे। डियोडनम के 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4। D1 जो फर्स्ट पार्ट होता है वो गैस्ट्रो डियोडनल आर्टरी, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन से रिलेटेड होता है। ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये वाला जो D1 का होता है 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। D2 जो होता है वो इंफीरियर वेना केवा के राइट में होता है। ये हमारा डिसेंडिंग सेगमेंट होता है, नीचे उतरने वाला सेगमेंट होता है ये वाला। फिर D3 जो हमारा होता है ये क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द एओर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर हमारा जो एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा के सामने की तरफ ये पॉइंट क्रॉस करता है। ये डियोडनम के एंड में सी लूप बनाता है, एक लूप बनाता है सी लूप। ये मोस्टली ये हॉरिजॉन्टल होता है D3 हमारा। D4 हमारा असेंडिंग सेगमेंट का पॉइंट होता है। डियोडनम वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है।
जिजनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उन सबको ये एब्सॉर्ब करता है। इलियम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट होता है, विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट को ये एब्सॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट और सिकम से ये जुड़ा होता है। तो ये हमने थोड़ा सा ड्यूडेनम के बारे में जान लिया। अब इसके अलावा हमारे 14 बिंदुओं को डॉक्टर वॉल ने पुनः परिभाषित किया है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन को प्रभावित करने वाले ये प्लेक्सस के पॉइंट है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए पॉइंट है। उसके अलावा CMP पॉइंट जो टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट होता है, फिर पेरिटोनियम पॉइंट जो हमारी उसका आवरण का पॉइंट होता है, और ये हमने देख ही लिया है, ड्यूडेनम का जो आया था ये हमने देख लिया है। तो इसमें एक पॉइंट और है कि तृतीय भाग को इलियम कहते हैं। यहाँ पर छोटी आंत हमारे इलोसिकल वॉल्व के द्वारा बड़ी आंत से जुड़ती है। जो एक वॉल्व होता है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आंत से जोड़ने के लिए इलियोसिकल वॉल से ये जुड़ी होती है। यहीं पर हमारा अपेंडिक्स भी यही होता है। इस अपेंडिक्स का जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो उसके लिए हम अपेंडिसाइटिस के लिए हम SI1 राइट एंड लेफ्ट, SI1-1 राइट एंड लेफ्ट, LI4 राइट में, LI4A राइट में, SI1C राइट में, ये हम अपेंडिसाइटिस के लिए हम उपचार दे सकते हैं। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ वेसल के ये पॉइंट्स हैं। तो लिम्फ वेसल के एक क्लीनिंग के पॉइंट होते हैं ये। तो ये हम आगे देख लेंगे इन पॉइंट्स को। सर इनको आगे देख लेना, आगे आएंगे ये पॉइंट्स। Yeah. अब सबसे SI1 नंबर 1, हाँ जी सर, SI1 हमारा राइट और लेफ्ट अलग अलग दोनों कंडीशन में अलग अलग कार्य करता है। अगर इसको हम राइट में यूज करते हैं तो ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है टर्मिनल पोर्शन ऑफ इलियम, छोटी आंत का नीचे का तीसरा या अंतिम भाग। इलियम हमने देखा अंतिम भाग का है, तो वहां का ये पॉइंट है। इसमें हमारा इलोसिकल वॉल्व होता है। इलोसिकल वॉल्व ये हमने देखा कि एक स्पिंचर होता है जो कि SI से LI को ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है ये। फिर इलियम होता है, ये डायग्नोस एंड ट्रीट अपेंडिसाइटिस, जैसे कि हमने देखा SI1 राइट में टर्मिनल एंड ऑफ इलियम का पॉइंट है, LI4 राइट में सिक्कम का पॉइंट है, LI1 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट होता है वो है कि सिक्कम। LI4A राइट में ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है अपेंडिक्स का। फिर SI1C, LI1-1 इन क्रॉनिक एपेंडिसाइटिस कंट्रोल, LI4A राइट में इफ इट स्टिल पेरिस अभी भी यह होता है, उसके बावजूद भी यह ठीक नहीं होता है, तो इसका मतलब है अ डिसऑर्डर ऑफ इलोसिकल लिम्फ नोड इलोसिकल में कोई ना कोई लिम्फ नोड का डिसऑर्डर हुआ है। स्कार एडेशन आफ्टर अपेंडिक्स ऑपरेशन, अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है तो वो स्कार्स पड़ जाते हैं एक, तो उसके कारण अगर वो स्कार्स जो पड़ जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम LI और SI के पेरिटोनियम पॉइंट जो है LI1C और SI1C को हम ट्रीट करते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट में ट्रीट करते हैं तो ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है इलियम का लेफ्ट साइड का। फिर इसको इट इंक्लूड्स लिम्फ फोसाइल कॉल्ड चित्तियां, पेयर्स, पैचेस एंड मैकल्स डाइवर्टिकल, अब ब्लाइंड ट्यूब 5 to 8 सेंटीमीटर। अगर इसमें SI अंदर की तरफ, इसका मतलब है SI अंदर की तरफ उल्टा हो जाए तो हम इस पॉइंट को SI1 को लेफ्ट की तरफ यूज करते हैं। डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट्स अ मैकल्स डाइवर्टिकुलम विच कैन कॉज फंक्शनल डिस्टरबेंस। तो इसके कारण जो हमारा अगर इसमें डेफिशिएंसी हो गई है तो हमारा हम देखेंगे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फंक्शनल कुछ डिस्टरबेंस हो चुका है, तो उसको हम SI1 लेफ्ट से ट्रीट करते हैं। अब ट्रीट SI1 राइट एंड लेफ्ट इन ल्यूकेमिया यानी कि WBC अगर ज्यादा बढ़ गए हैं, श्वेत रक्तता जिससे रक्त का कैंसर भी होता है, इसमें रक्त में श्वेत कण बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमारे WBC होने चाहिए 4000 से 11000, लेकिन अगर उससे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर में कई बार WBC 1 लाख तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा बोन मैरो में खराबी के कारण होता है। तो हम SI1 को राइट और लेफ्ट में ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI1-1।
SI1-1 पॉइंट हमारा खाना ना पचे अगर, तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फ वेसल ऑफ ड्यूोडेनम 1 to 3। ड्यूोडेनम के 4 पार्ट हो गए, तो 1 से लेके 3 तक ये हमारा लिम्फ वेसल टर्मिनल इलियम, जहाँ मुड़ रहा है, जहाँ पर वो हमारा मुड़ता है, जहाँ पर वहां का SI1-1 पॉइंट है। और ये हमारा लेफ्ट में अगर यूज करते हैं तो ये ड्यूोडेनम 4, जीजनम और इलियम, इन तीनों का ये लिम्फ वेसल का पॉइंट है। अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हमारी स्मॉल फिंगर में बाहर की तरफ से शुरू हो रहा है, यहाँ SI1, SI1-1, SI1A, इस तरह से नीचे पॉइंट जा रहे हैं SI4A तक, इसमें लोकेशन बताइए। तो हमारी स्मॉल फिंगर के इस तरफ ये हमारे डॉक्टर हॉल के पॉइंट्स हैं। इसके बाद राइट में अगर हम SI1-1 को यूज करते हैं, तो ये छोटी आंत का प्रथम भाग, जिसे हम पढ़ा ड्यूोडेनम कहते हैं, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भाग का लिम्फ नोड का पॉइंट है ये। और राइट में ये ड्यूोडेनम के फोर्थ भाग, जेजनम और इलियम का लिम्फ वेसल का ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI1A। SI1A को अगर हम राइट में यूज करते हैं, तो ये हमारा सुपीरियर अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस का पॉइंट है, जो इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है। मतलब मेसेंट्रिक प्लेक्सस मतलब जो इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है, उसका ये पॉइंट है। तो इट इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, दिस एनर्जाइजेस द राइट हाफ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के राइट तरफ के आधे पोर्शन को ये इनर्वेट करता है। लेफ्ट में अगर हम इसे यूज करते हैं, तो नेटवर्क इन लोअर एब्डोमेन डेट सप्लाई हिंड गट एंड अदर ऑर्गन। मतलब कि लोअर मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो है, ये हमारा लोअर एब्डोमेन का पार्ट है। इट इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, दिस एनर्जाइज द लेफ्ट हाफ ऑफ कोलन। अब ये राइट हाफ की, इधर राइट में यूज करेंगे तो राइट हाफ को ये इनर्वेट करेगा, और लेफ्ट में अगर हम यूज करते हैं तो लेफ्ट हाफ ऑफ कोलन को ये इनर्वेट करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हेमोरोडियल प्लेक्सस। ये अपर हेमोरोइडल प्लेक्सस भी कहलाता है। दिस पॉइंट इज पर्टेनिंग टू द मेसेंट्री ऑफ फाइब्रस टिश्यू सपोर्टिंग द इंटेस्टाइन एंड द बोवेल्स। फाइबर टिश्यू में जो सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर जो इनर्वेशन होगा, वो कहाँ कहाँ होगा वो हम देखते हैं। ड्यूोडेनम में होगा, पैंक्रियास, जिजनम, इलियम, सिक्कम, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और ओवरी, इन सबको ये इनर्वेट करेगा। SI1A राइट में अगर यूज करते हैं, तो ये कंट्रोल एंड बैलेंस करता है सप्लाई एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल्स इन ड्यूोडेनम। जो हमारा ड्यूोडेनम में सप्लाई होता है और एक्सक्रीशन होता है बाइल का, उसको ये कंट्रोल करता है SI1A राइट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI1B। ये हमारा CMP पॉइंट है। तो CMP हम जानते हैं टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट है। ये हमारा लेफ्ट में अगर राइट में यूज करते हैं, तो ये हमारा CMP फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूोडेनम का है। और लेफ्ट में यूज करते हैं, तो ये हमारा CMP फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूोडेनम, ये दोनों में सेम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूोडेनम के अन्य भागों में हुए क्षोभ का, अगर कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इरिटेशन हो रहा है, तो उसका ये CMP पॉइंट है। इसे हम शोल्डर और स्कैपुला पेन में भी यूज कर सकते हैं। इस शोल्डर स्कैपुला पेन का ये इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट होता है। SI1C। SI1C को अगर हम राइट में यूज करते हैं, तो ये सीरियस मेम्ब्रेन पॉइंट है, पेरिटोनियम का पॉइंट होता है, आवरण का। ये इज द रीजन ऑफ ड्यूोडेनम 1 to 3 एंड द टर्मिनल इलियम। तो ये हमारा ड्यूोडेनम से 1 to 3 तीनों पार्ट, और इलियम का जो टर्मिनल होता है, उसके पेरिटोनियम का ये पॉइंट है। फिर लेफ्ट में यूज करते हैं, तो ये हमारा ड्यूोडेनम 4 का, जिजनम और इलियम का ये पॉइंट है, उसके पेरिटोनियम का, आवरण का ये पॉइंट है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद स्कार एडिशन होने पर उसका उपचार और निदान इस बिंदु पर करें। तो ये हमने पहले भी एक जगह देखा था, यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट था स्कार एडिशन का, ये SI1, उसमें भी ये था। और SI1C, तो इस पॉइंट को भी हम स्कार एडिशन का ऑपरेशन के बाद में हम इस पॉइंट को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI2। SI2 हमारा inferior horizontal portion of duodenum which is located behind pancreas head। मतलब पैनक्रिया का जो सर होता है, उसके पीछे स्थित ये ड्यूोडेनम का नीचे का पड़ा हुआ भाग होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो SI2 वहां पे अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम SI2 राइट को यूज करते हैं। फिर जेजनम विच इज सिचुएटेड बिलो पैनक्रियाटिक हेड, यानी कि अग्नाशय सर के नीचे जो हमारा
जिजनम का भाग है वो हमारा, अगर वहां कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको लेफ्ट में उपचार दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI3। SI3 हमारा डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम विथ ड्यूोडेनल पेपिला एंड द लोअर ड्यूोडेनल फ्लेक्सर इंफीरियर, यानी कि पक्वाचा के नीचे के मोड़ और अवरोही भाग में अगर कहीं फुंसियां हो रही है वहां पर, पेपिला यानी कि फुंसिया या अंकुर हो रहे हैं तो, या अन्य रोग कोई हो रहे हैं तो हम SI3 को यूज करते हैं। और हमने देखा था अभी एक पॉइंट SI1B पॉइंट हमारा शोल्डर और स्कैपुला पेन के लिए था, तो हम SI3 को भी शोल्डर और स्कैपुला पेन के लिए राइट में यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में लेफ्ट में अगर यूज करेंगे तो ये हमारा ड्यूोडेनम फ्लेक्सर बिटवीन ड्यूोडेनम और जेजुनम, उसका कि जो मोड़ होता है ड्यूोडेनम और इलियम के बीच का जो मोड़ होता है उसके उपचार का ये बिंदु होता है। SI3A ये वेट्रस पेपिला, ये हमारा ड्यूोडेनम में अगर फुंसियां हो गई हैं, अंकुर हो गए हैं, कहीं ना कहीं फोड़े फुंसियां हो गई तो उसके उपचार का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम राइट में यूज करते हैं तो, लेफ्ट में यूज करते हैं तो पेयर्स प्लेग, यानी कि अगर पेयर की चित्तियां हो गई हैं इलियम के साइड में, अगर ये छोटी आंत और खासकर ये इलियम के हमारे लिम्फ नोड के प्लेट चकतों और प्लेक्स का उपचार का बिंदु है। अगर चकते पड़ जाए वहां पर, फ्लेक्स हो जाए वहां पर, तो उसके उपचार का बिंदु SI3A लेफ्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारा SI3A जो है ये ड्यूोडेनम में बाइल फ्लो के रेगुलेशन में हेल्प करता है। अगर कोई रुकावट होती है तो फुंसियां और चित्तियां हो जाती हैं तो हम SI3A को यूज कर सकते हैं। ये हमारा सर लोकेशन दिखाएंगे। हाँ, ये हमारे ऊपर तक की लोकेशन आ गई। पहले हमने SI4 तक देखी थी, अब ये आगे हमारी डॉक्टर वॉल की जा रही है। लगभग सारे पॉइंट आगे जाके TCM के सेम ही हैं, सारे पॉइंट सेम है, बीच बीच में जो ऐड किए हुए हैं वो पॉइंट है, बाकी हमारे सारे पॉइंट TCM के अकॉर्डिंग ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI4। SI4 हमारा राइट में अगर यूज करते हैं तो अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम इंक्लूडिंग द मीडियल इन फ्रंट ऑफ गॉल ब्लैडर लाइन ड्यूोडेनल फ्लेक्सस सुपीरियर, गॉल ब्लैडर के ड्यूोडेनल फ्लेक्सर पर ड्यूोडेनम का ऊपरी भाग लगा रहता है, तो वहां का ये SI4 हमारा पॉइंट है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है, हॉरिजॉन्टल भाग के उपचार का पॉइंट है ये, इसको भी हम शोल्डर और स्कैपुला पेन के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, SI1B हो गया, SI3 हो गया और SI4 हो गया। चार ये हमारे, जी सर, नहीं कुछ नहीं, ठीक। जी सर, तो ये हमारे 3 पॉइंट हमारे हमको इसके मिल गए। अगर हम लेफ्ट में यूज करेंगे तो असेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम के ऊपर के भाग का, ऊपर जो चढ़ता हुआ भाग है उसके उपचार का ये बिंदु है। SI4A हमारा मेसेंट्रिक लिम्फ नोड का पॉइंट है। तो ये छोटे छोटे मटर के साइज के इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं जो एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं और इंटेस्टाइन से लिम्फ ड्रेन में हेल्प करते हैं। ये डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं, डिफेंस सिस्टम करते हैं, रक्षा का कार्य करते हैं ये। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम SI4A को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI5 हमारा सेकंड मेजरमेंट पॉइंट है फॉर प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहीं आ रहा है, हम लोकेशन में देख सकते हैं SI5 हमारा लेफ्ट रिस्ट के पास में आ रहा है, तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम SI5 को यूज कर सकते हैं। SI6 हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा का बिंदु है, तो अगर वहां कोई प्रॉब्लम होती है तो हम SI6 को यूज करते हैं। SI7 हमारा नर्व्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, हमारा जो बाहों के ऊपर का नर्व्स का पॉइंट है ये। तो हियर द नर्वस फंक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर हमारे ऊपर की एक्सट्रीमिटीज में, अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इफ द इरिटेशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू बोन और टेंडन्स अफेक्शन, ट्रीट UB11। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम बोन या टेंडन के कारण होती है तो हम UB11 को ट्रीट करते हैं। अगर नर्व अफेक्शन, नर्व्स के कारण कोई प्रॉब्लम होती है तो हम SI7 को यूज करते हैं। और मस्कुलर अफेक्शन, मस्कुलर कहीं अगर पेन होता है, मस्कुलर के कारण पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो हम SI9 को यूज करते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, हमें अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ किस तरह से कहाँ कौन से किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम तीनों पॉइंट्स पर हम दाना मेथी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI8 हमारा एल्बो जॉइंट का पॉइंट है, ये बिल्कुल एल्बो पर आ रहा है ये पॉइंट। तो हम SI8 को, और सर्कुलेशन मेरिडियन है हमारे तो CI3,
और LI11, इन तीनों पॉइंट को हम टेनिस एल्बो के लिए, टेनिस एल्बो बहुत क्रॉनिक पेन होता है, तो टेंडन्स में ये स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके कारण ये पेन होता है, तो हम SI8 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI9। SI9 हमारा SMP पॉइंट है, मसल्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी इंक्लूडिंग मसल्स ऑफ आर्म्स। तो ये हमारी अपर एक्सट्रीमिटी का मसल्स का पॉइंट है ये। दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स एंड टेंडन्स ऑफ द अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। फिर डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट्स अ टेंडोमायोसाइट, ये होता है इन्फ्लामेशन के नाम है ये, टेंडोमायोसाइट और टेंडोवेजाइनाइटिस ऑफ द फोर आर्म। ये हमारी हाथों में अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इन्फ्लामेशन के अलग अलग ये नाम है, तो यहाँ पे अगर डेफिशिएंसी है तो ये इस तरह की इन्फ्लामेशन हो सकती है। ये टेंडोमाइलोस माइसोस माइस मायोसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द टेंडोमस्कुलर टिश्यू, इसका नाम है। SI10, ये हमारा थर्ड मेजरमेंट पॉइंट है शोल्डर जॉइंट का। तो पोस्टीरियर पोर्शन का कंधे के पीछे के जोड़ का ये बिंदु है, तो इसका अगर वहां पेन होता है तो हम SI10 को यूज कर सकते हैं। SI15 हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है, तो इसके लिए हम TW16 और GB21 को भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हम TW3 को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, SI15 पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के लिए, SI15, TW16, GB21 और TW3, तो ये 4 पॉइंट को हम यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। SI16, कि हमारा SI16 हमारे बोलने में अगर खराश आ रही है, बोल नहीं पा रहे हैं हम, खराश आ रही है गले में, तो हम SI16 को यूज करते हैं। क्रेनियल सेगमेंट ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व का पॉइंट है ये, 10वीं क्रेनियल नर्व होती है, जो सबसे लंबी क्रेनियल नर्व होती है, उसके कपालीय भाग का ये मापबिंदु है। ट्रीट हियर टू बैलेंस द ऑटोनॉमिक स्टीरिंग ऑफ द लैरिंग्स, स्वर यंत्र का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट है ये। इसमें हम UB10A को भी यूज करते हैं अगर अपर सर्वाइकल गैंग्लियन फॉर लैरिंग्स और फेरिंग्स ब्रांचेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि ये हमारी ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स अगर यहाँ पे बॉडी की हमारी जो होती हैं, ये सर्वाइकल गैंग्लियन कहलाती हैं, तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो UB10A को यूज करते हैं। ST8C, ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ वेगस नर्व फॉर द रिकरेंट लेरिंजियल, लैरिंग्स के सप्लाई करने वाली ये नर्व होती है, तो उसका पॉइंट है ST8C। फिर ST8D, ये pharyngeal plexus of the vagus nerve which gives parasympathetic supply to larynx and pharynx। तो ये ऐसा ST8D हमारा जो पॉइंट है, ये pharyngeal plexus का पॉइंट है, जो जो हमारी वेगस नर्व जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को लैरिंक्स और फेरिंक्स को सप्लाई करती है, तो उसका ये पॉइंट है। तो इस तरह से हम SI16 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI17A, ये हमारा फिफ्थ सेक्शन ऑफ द मैंडिबुलर बोन होता है, तो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ये हमारी फेस की, उसका ये पॉइंट है। तो ये एट्थ ऑन टू नीचे का 8वां दांत होता है, लोअर विजडम टीथ कहलाता है ये, नीचे की अक्कल दांत, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम SI17A को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI17B, ये हमारा दांतों का आ गया है, ये फिफ्थ सेक्शन ऑफ मैक्सिलरी बोन, ऊपर के जबड़े का 5वां पॉइंट भाग है। ये हमारा जो हमारा इससे पहले SI17A था, ये नीचे का 8वां दांत था, 17B है हमारा ऊपर का 8वां दांत है। तो ये ऊपर का विटम, अगर नीचे का विटम टीथ होगा तो हम SI17A को यूज करेंगे, और ऊपर का जो अगर विटम टूथ की प्रॉब्लम है तो हम SI17B को यूज करेंगे। SI18A, SI18, ये हमारा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व का नाम है ये हमारी एर्थ नर्व, क्रेनियल नर्व होती है। अंत हमारी सुनने के लिए, अंत कर्ण गुहा संबंधी कपालीय क्रेनियल नर्व संख्या, उसका ये बिंदु है, तो हम अगर वहां कोई प्रॉब्लम होती है तो हम SI18 को यूज कर सकते हैं। SI18A, ये ऑप्टिक गैंग्लियन का पॉइंट है, कान संबंधी बिंदु है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है, ये एक छोटी ओवल शेप की नर्व सेल बॉडी का कलेक्शन होता है यहाँ पर, तो उसका उसका पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI18B, ये अपर जॉ सेक्शन, अपर जॉ सेक्शन होता है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं, तो वहां का वहां का पॉइंट है, ये 6th 9th ऑडोंटन, छठा और नवा दांत होता है हमारा, तो वहां का ये पॉइंट है। इसको रिट्रोमोलर स्पेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन, ऊपर के जबड़े में अंतिम दाढ़ के बाद का जो रिक्त स्थान होता है, जो एक खाली स्पेस होती है, वहां अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम SI18B को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI19,
ये हमारा सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हमारा यहीं कान के पास यहीं आता है, तो हम SI19 को यूज करते हैं। एक्सटर्नल ईयर एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल का ये पॉइंट है। ये हमारा एक्सटर्नल ईयर में हमारे क्या क्या आते हैं, इनके नाम लिख रखे हैं। द पीना और ऑरिकल, इसको बाहरी कर्ण बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑस्टिक मेटस, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये यहाँ पर एक कैनाल होती है। तो ये दो चीजें इसमें आती हैं। स्पेशल नोट में लिखा है ईवी के अनुसार यह बिंदु ईयर लोब के मध्य में स्थित है। ये लोकेशन हमारी जो TCM के थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ये तो ये हमारे कान की लोल के मध्य में स्थित है ये पॉइंट, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। सेकंड लिख रखा है SVP, सेकेंडरी वेसल ट्रेवल फ्रॉम SI18A टू GB1A। अब SI18A से हमारी एक वेसल ट्रेवल करती है, वेसल जाती है GB1A की तरफ। इन द मिडिल ऑफ दिस सेकेंडरी वेसल्स इन MP फॉर पेट्रोपैलेटाइन गैंग्लियन। ये एक पक्षी के पंख जैसे ऊपरी जबड़े और ताल की स्नायु जो इनका जाल का उपचार बिंदु होता है। ये तो जैसे पक्षी का पंख होता है ना ऊपर, उसी तरह से ये उसकी शेप उसी तरह से होती है ये। तो ये ऑटोनोमिक इनोवेशन पॉइंट है। इन नर्वस डिजीज ट्रीट SI एंड ड्यूोडेनम। अगर नर्वस डिजीज है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूोडेनम दोनों को हम ट्रीट करेंगे। पेन इन राइट शोल्डर कैन बी इंक्लूडेड बाय डिस्टर्बेंस इन ड्यूोडेनम और SI। ये हमने देखा है कि शोल्डर में पेन है तो हम इसको ड्यूोडेनम और SI से हम जोड़ सकते हैं। अपेंडिसाइटिस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। डायग्नोस एंड ट्रीट SI1 राइट टर्मिनल इलियम, ये फाइनल पार्ट है हमारा SI का। LI4A राइट में यूज करते हैं तो अपेंडिक्स या इलोसिकल लिम्फ नोड का पॉइंट है। अपेंडिक्स हमारा राइट साइड होता है, तो इसलिए ये इस पॉइंट को हम राइट में यूज करते हैं। फिर ड्यूोडेनम अल्सर या गैस्ट्रो ड्यूोडेनाइटिस SI1B राइट में, ये हमारा CMP है, हमने देखा था अभी। स्मॉल इंटेस्टाइन का SI1C राइट में, ये सीरियस मेम्ब्रेन का पॉइंट है, पेरिटोनियम का पॉइंट है हमारा। SI1A राइट में, ये अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस का पॉइंट है। दिस पॉइंट कंट्रोल्स एंड बैलेंस सप्लाई एंड एक्सक्रेशन ऑफ बाइल्स इन ड्यूोडेनम, ये हमारा बाइल्स को कंट्रोल करता है। SI2 राइट में लोअर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम के नीचे के हॉरिजॉन्टल पोर्शन का ये पॉइंट है। SI3 राइट में डिसेंडिंग पोर्शन है हमारे ड्यूोडेनम के डिसेंडिंग पोर्शन का ये पॉइंट है। SI43 राइट में, ये हमारा राइट पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ स्टमक का जो राइट पोर्शन है उसका पॉइंट है ST43 राइट में। ST45 राइट में, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है पाइलोरस का, तो ये हमारे एसिड बेस रेशियो को बैलेंस करता है। CV4 ये अलार्म पॉइंट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इस तरह से ये हमारे सारे पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम में सारे पॉइंट्स काम आते हैं। सर हो गया ये खत्म चैप्टर जी। देखिए बहुत से पॉइंट ऐसे आपको लगे होंगे कि जो बिल्कुल डिफरेंट चीनी दार्शनिकों के विचारों से थोड़ा सा डिफरेंट है और साइंटिफिक यूज है। हम लोग इस किताब को भी पढ़ते कम हैं और हम लोग इनके पॉइंट्स का प्रयोग भी कम करते हैं। हम लोग को इसके पॉइंट को प्रयोग करने पर बहुत से रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, तो कोशिश करिए कि तमाम इसमें ऐसे पॉइंट है जो आपको अच्छा, लोकेशन भी थोड़ा सा एक आध जहाँ डिफरेंट है वहाँ जरूर देखिए। जहाँ TW17 है हो सकता है वहाँ पर हम लोगों का SI19 आ रहा हो उसी के आसपास, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसका असर हम लोग को जरूर मिलेगा, दिखेगा। तो लेकिन हम लोग SI LI ये जो इसके डॉक्टर वॉल के हैं पॉइंट हैं, इनको यूज कम करते हैं। पॉइंट भले यूज कर रहे हो, ये नहीं कह रहे, लेकिन समझ के यूज करिए तो मुझे लगता है शायद अधिक होगा। ट्रीटाइज 4 बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ट्रीटाइज 3, 4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें तो केवल ट्रीटमेंट पॉइंट है, लेकिन 3, 4 पे पूरी थ्योरी है, तो 3, 4 की थ्योरी के जरूर पढ़िए। शब्द जो इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं पॉइंट्स के वो बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देते और तमाम चीजों पर और ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर वॉल पर कम ध्यान दिया गया है। डॉक्टर वॉल की महत्ता इससे अधिक है जो हम लोग समझते हैं। तो हम लोग हमने खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे और हम लोग अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान को रोकेंगे नहीं, और जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही हमको फायदा होगा, जो हमारे उपचारक हैं उनको फायदा होगा, जो हमारे पेशेंट हैं उनको फायदा होगा, और अल्टीमेटली मानवता का कल्याण होगा, जिसके लिए खेमका सर
संघर्ष कर रहे थे, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 3 मिनट का सुधा पाठक जी हमारे बीच में आ गई हैं, सेकंड उसके हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और ये सेकंड सत्र जो है उसकी फैकल्टी भी हैं। यशवती चौधरी जी हमारे सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग 2-3 मिनट बाद आते हैं। थैंक यू नीतू मैम, बहुत अच्छे से समझा नीतू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे से समझा। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। सुधा मैम अभी तो आप ज्वाइन किए ना? हाँ यस सर।